जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आर्यों के भारत आने का मुख्य मार्ग किसे माना जाता है? काराकोरम, नाथुला, बोलन दर्रा या फिर खैबर दर्रा? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आर्यों के भारत आने का मुख्य मार्ग किसे माना जाता है? तो खैबर दर्रा को माना जाता है आर्यों के भारत आने का मुख्य मार्ग। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 51? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो जिसने भी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पंच महाभूत में आकाश किस गुण का प्रतीक है? स्पर्श, शब्द, रूप या फिर गंध? तो बताएंगे आप कि पंच महाभूत में आकाश किस गुण का प्रतीक है। पंच महाभूत में आकाश की बात करेंगे तो ये शब्द हो जाएगा। किसका प्रतीक है, किस गुण का? तो शब्द इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न, आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और क्या सर्च करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके जरिए आपको काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? स्टील, सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र या फिर कोयला? तो भारत में किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। किसको? तो सूचना प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी सहायक नदी मिलती है? यमुना, कोसी, रामगंगा या फिर घाघरा? तो गंगा नदी में सबसे पहले कौन सी सहायक नदी मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो रामगंगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती, झेलम, रावी या फिर सिंधु? तो मोहनजोदड़ो स्थित था किस नदी के किनारे? सिंधु इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेटवर्क सर्वर, डिजिटल नेम सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम? तो आपको बताना है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। डीएनएस का जो पूरा नाम है क्या? तो याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। आठवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जून, 15 अगस्त, 10 दिसंबर को? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जरूर याद रखना है। अगला है, सूर्य के सबसे बाहर की परत कौन सी है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या फिर मंडल? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोरोना। क्या होगा? तो कोरोना हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, तंजौर चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो तंजौर चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तंजौर चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो तंजौर की बात होगी तो आप तमिलनाडु लगाएंगे। और आप में से बहुत से दोस्तों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, निवेदन है आप सभी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवाया जाए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम? सबसे हल्की धातु कौन सी है? जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम है। क्या है? तो लिथियम है। अगला है, किस योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया?
तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, पांचवी या फिर छठी? तो किस योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया? गरीबी हटाओ से जोड़ा गया पांचवी योजना को। किसे? तो पांचवी योजना को किसे? तो पांचवी योजना को गरीबी हटाओ से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नमक किस राज्य में बनता है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? भारत में सबसे अधिक नमक किस राज्य में बनता है? भारत में सबसे अधिक नमक बनता है कहां पर? तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे, अमेरिका, स्वीडन या फिर ब्रिटेन? तो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? 1985, 75, 80 या फिर 82? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला कब? तो 1980 में। कब? तो 1980 इसका राइट आंसर होगा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट या फिर लिम्फ? तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग कहलाता है क्या? याद रखेंगे, क्या कहेंगे? रक्त के तरल भाग को। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या? तो प्लाज्मा। किस भारतीय राज्य को 5 रिवर स्टेट कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि? क्या? तो किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 रिवर स्टेट। हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा पंजाब को। किसे? तो राइट आंसर होगा पंजाब को। भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह किसे माना जाता है? अजंता, एलोरा, खजुराहो या फिर कोणार्क? भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है किसको? खजुराहो को। किसको? तो खजुराहो को। अगला है, प्रोटीन का रासायनिक घटक मुख्यतः क्या होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फ्रक्टोज, फैटी एसिड? प्रोटीन का रासायनिक घटक मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोटीन का रासायनिक घटक मुख्यतः की बात करेंगे तो ये एमिनो एसिड होता है। क्या? तो एमिनो एसिड इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2014, 16, 15 या फिर 13 में? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था कब? तो 2015 में। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 2015 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? गॉटहार्ड वेस्ट टनल, सेकंड टनल, डेला मांच, अर्लिंगटन टनल? तो इसका जो राइट आंसर होगा गॉटहार्ड वेस्ट टनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? अमरूद, केला, गन्ना या फिर मक्का? तो ऑप्शन के अनुसार अमरूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर? बताएंगे आपकी ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो जब बात होगी कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होती है, तो ओजोन परत होती है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन परत। नेक्स्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात होगी तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश में है। फिल्म फेयर अवार्ड किससे जुड़ा है? खेल, सिनेमा, साहित्य या फिर विज्ञान? तो फिल्म फेयर अवार्ड की बात होगी तो आपको बताना होगा सही उत्तर। फिल्म फेयर अवार्ड किससे जुड़ा है? फिल्म फेयर अवार्ड जुड़ा है सिनेमा से। किससे? तो फिल्म फेयर अवार्ड सिनेमा से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक आयतन का है? क्रस्ट, मेटल, कोर या फिर ओजोन? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक आयतन का है? सबसे अधिक आयतन का हो जाएगा मेटल। क्या होगा? तो पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक आयतन का है? इसका राइट आंसर मेटल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? जापान, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की जब बात होगी तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना भारत है। क्या है? तो अपना भारत सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1857, 1774 या फिर 1761 में? बताना है आपको कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भारत का मौद्रिक नियंत्रण कौन करता है? एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर सेबी?
तो भारत का मौद्रिक नियंत्रण कौन करता है? भारत का मौद्रिक नियंत्रण कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आरबीआई। क्या होगा? तो आरबीआई राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या फिर रिब? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो स्टेप से कहां पाई जाती है? तो ये कान में। कहां पर? तो कान में, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 26 जनवरी? तो बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब? तो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, शनि या फिर यूरेनस? तो किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा का, शाम का तारा, सुबह का तारा, सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो शुक्र को। मंगल को क्या कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायु में कितना है? 0.03%, 21%, 75% या फिर 10%? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायु में कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो वायु में है ये 0.03% हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, इनसेट, आर्यभट्ट या फिर अनुपम? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था कौन? तो ये आर्यभट्ट था। क्या? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। बौद्ध धर्म में प्रतीक चक्र को क्या कहते हैं? धर्म चक्र, रथ चक्र, न्याय चक्र, जीवन चक्र? बौद्ध धर्म में प्रतीक चक्र को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में प्रतीक चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। क्या? तो बौद्ध धर्म में प्रतीक चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। अगला है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन B12? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाएगा, भाखड़ा होगा, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर? तो सबसे लंबा बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सा? तो हीराकुंड बांध। कहां पर है? तो उड़ीसा में। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी हो जाएगा। अगला है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर जाती है? आसान प्रश्न। जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर कौन सी गैस जाती है? सबसे आसान प्रश्न है और इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट में बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, छोड़ते हैं तो कौन सी बाहर होती है। देखते हैं किस किस को पता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिखना चाहिए कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर जाती है। देखते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता करके ही जाना है। ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिखना चाहिए। अगला है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? तो जो है तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरयू? तो ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किसके? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? 1853, 45, 75 या फिर 1901? तो भारत में रेल सेवा शुरू हुई 1853 में। कहां से कहां तक चली थी पहली बार? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगला है, आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? कार्निया, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस? तो कान का कौन सा भाग है जो रंग निर्धारित करता है? कार्निया, आइरिस, रेटिना या फिर लेंस? तो सही उत्तर हो जाएगा, आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? आइरिस जो है ये रंग निर्धारित करता है। आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? सही उत्तर हो जाएगा आइरिस। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन की जब बात होगी तो ये है अनुच्छेद 300 किसमें?
तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो वित्तीय आपातकाल 360 में है। आपको राष्ट्रीय शासन बताना है, राष्ट्रीय आपातकाल बताना है कि किस अनुच्छेद में है। अगला है सी भाषा के जनक कौन है? विल गेट्स, वेवर्स, डेनिस रिची, स्टीव जॉब्स। तो सी भाषा के जनक हैं डेनिस रिची। कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? कुंभ मेला होता है कितने वर्षों में? कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में? तो कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 21, 25, 28 या फिर 30? सही उत्तर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय भारत में। कितने हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर सोन? गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी की बात करेंगे, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। अगला है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B1। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है? तो रक्त के थक्के बनाने में सहायक है कौन? विटामिन के। क्या? तो विटामिन के। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर लंदन? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहां पर? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला बनवाया था किसने? तो लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। तो दोस्तों 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।